बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन क्लास 9th मैथ्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। दर्ज झैल जुमलों की तजज़्ज़ी करें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है x की पावर 4 जमा 1/x की पावर 4 माइनस 3। तो बच्चों ये फैक्टराइजेशन हम करेंगे, तजज़्ज़ी करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। x की 4 है, x की 2 का स्क्वायर हो गया, जमा 1/x की 4 है, ये 1/x की 2 का स्क्वायर हो गया। फार्मूले के मुताबिक जमा का प्लस का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर जिसका स्क्वायर लिया है x स्क्वायर, सेकंड मेंबर 1/x स्क्वायर। तो रूल के मुताबिक जब जमा किया है तो माइनस भी इसी को ही किया, यानी -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर -3। अब ये आप देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये प्लस का 2 रह जाता है माइनस का 2। माइनस का 2 हमने फार्मूले के लिए इस्तेमाल करना है, प्लस का 2 अलहदा और माइनस का 3 अलहदा। माइनस का 2 फार्मूले में इसलिए लेके आएंगे कि ये जो जमा का 2 है और माइनस का 3 है, माइनस का 1 बनेगा इससे अलहदा स्क्वायर। तो x की 2 का स्क्वायर जमा 1/x की 2 का स्क्वायर -2, ये मिलके x की 2 -1/x की 2 का स्क्वायर बना जाएंगे, जबकि जमा का 2 और माइनस के 3 इनको जमा तफरीक करने से -1 आ जाएगा। x की 2 का स्क्वायर प्लस 1/x की 2 का स्क्वायर -2 मिलके x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मुकम्मल मुरब्बा बन गया, कंप्लीट स्क्वायर हो गया। और जमा का 2 -3 माइनस का 1 रह गया। अब -1 का भी हम अलहदा स्क्वायर बनाएंगे और फिर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जी। x की 2 -1/x की 2 का स्क्वायर उसी तरह लिख दिया, -1 था, ये -1 का स्क्वायर बन गया। अलहदा अलहदा स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस है, तो जो फार्मूला इस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में इस्तेमाल होगा वो है फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड मेंबर का स्क्वायर इक्वल होता है फर्स्ट मेंबर प्लस सेकंड मेंबर इंटू फर्स्ट मेंबर माइनस सेकंड मेंबर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए और ये बी है। एक्स स्क्वायर -1/2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर -1। इस तरह इस फार्मूले के मुताबिक इसको भी ये साइन एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके हमने इसको लिख दिया है, और यही बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन है। अब हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 कुछ यूं है, 3x की पावर 4 प्लस 12y की पावर 4, 3x की 4 जमा 12y की 4। तो x की 4 और ये जो y की 4 है इनका तो स्क्वायर बन जाता है, लेकिन जो अद्दी सारे कोफिशिएंट्स हैं ना 3 का स्क्वायर बनता है और ना ही 12 का। लेकिन यहाँ एक चीज़ नज़र आ रही है, 3 का टेबल पढ़े तो 3 4 12, यानी 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 3 कॉमन ले लिया, अंदर x की 4 जमा 3 4 12 4y की 4 आ गया। अब इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं तो 3 बाहर उसी तरह, x की 4 x की 2 का स्क्वायर प्लस
4y की पावर 4 2y की 2 का स्क्वायर। तो फार्मूले के मुताबिक जमा का 2 गुना प्लस 2 टाइम फर्स्ट मेंबर एक्स स्क्वायर और सेकंड मेंबर 2y स्क्वायर प्लस किया तो माइनस भी करेंगे। ये मैथ का असूल है, -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर। तो x की 2 का स्क्वायर 2y की 2 का स्क्वायर और जमा का 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर, ये तो मिलके इकट्ठा स्क्वायर बना गया 3 इंटू एक्स की 2 जमा 2y की 2 का मुकम्मल मुरब्बा। जब इस मेंबर को हल करेंगे जो माइनस किया था तो 2 टू द 4 2 दूनी 4 माइनस के 4 एक्स की 2 वाई की 2 उसी तरह लिख दिया। अब इसका भी स्क्वायर बनाते हैं। 3 पहले ही बाहर है, एक्स की 2 प्लस 2y की 2 का स्क्वायर पहले ही बन चुका है। अब ये लिखा हुआ है माइनस के 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर बन जाता है 2xy का, तो 2xy का स्क्वायर बना दिया। 3 कॉमन है, ये फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर है, फिर माइनस है सेकंड मेंबर का स्क्वायर है। तो अब हम इस माइनस को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखते हुए इन मेंबर्स को लिख देंगे और यही इसकी फैक्टराइजेशन होगी। डियर स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, 3 को हमने उसी तरह लिखा। अब ये फर्स्ट मेंबर प्लस सेकंड मेंबर इनटू फर्स्ट मेंबर माइनस सेकंड मेंबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy। फिर दूसरी दफ़ा ये माइनस का साइन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। इस तरह इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई। तो चलें फिर पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये सारे पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर के तमाम पार्ट्स इसी पैटर्न पे हैं, इसी फार्मूले पे अलग-अलग स्क्वायर बनाते हैं, दरमियान में माइनस लेके आते हैं और फिर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 कुछ यूं है, a की पावर 4 जमा 3a स्क्वायर b स्क्वायर जमा 4b की पावर 4। ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो ये जो a की 4 है a की 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस का 4b की 4 है ये 2b की 2 का स्क्वायर हो गया। ये 3a स्क्वायर b स्क्वायर एंड पे ले जाएंगे, बाकी फार्मूला जमा का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर a स्क्वायर और सेकंड मेंबर 2b स्क्वायर प्लस किया तो माइनस भी करते हैं, माइनस का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर इनटू सेकंड मेंबर प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर उसी तरह। अब यहाँ भी a की 2 का स्क्वायर जमा 2b की 2 का स्क्वायर जमा का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर इनटू सेकंड मेंबर, ये मिलके स्क्वायर बना जाएंगे। तो a की 2 जमा 2b की 2 का मुकम्मल स्क्वायर। आगे ये क्या आ गया, माइनस 2 2 4। बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि ये किधर गया, भाई इन दोनों का स्क्वायर लिया है, ये हासिल ज़र्ब है तो ये स्क्वायर के अंदर आ गया। जब ये खोलेंगे तो a की 2 का स्क्वायर जमा 2b की 2 का स्क्वायर जमा का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर a स्क्वायर सेकंड मेंबर 2b स्क्वायर वही आ जाता है। जिस तरह खोला है इसको बंद भी कर सकते हैं। और ये -2 टू द 4 माइनस के 4 a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस के 3a स्क्वायर b स्क्वायर। जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस के 4 a स्क्वायर b स्क्वायर हैं प्लस के 3a स्क्वायर b स्क्वायर हैं, ये माइनस का 1a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, 1 लिखा ही नहीं जाता। तो a की 2 प्लस 2b की 2 का मुकम्मल स्क्वायर माइनस इनको प्लस माइनस करने से माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। अब अलग-अलग स्क्वायर बना देते हैं। तो पहला स्क्वायर क्या है, a की 2 प्लस 2b की 2 का स्क्वायर माइनस ये a की 2 b की 2 है, ये ab का स्क्वायर हो गया। अब ये अलग-अलग स्क्वायर बन चुके। अब इस साइन को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखते हुए इनके फैक्टर लिख देंगे जी। तो बच्चों जब ये जो अलग-अलग स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस है, इनको एक दफ़ा प्लस और माइनस लिखते हैं तो यूं कुछ फैक्टर्स आ जाएंगे। तजज़ी कुछ यूं हो जाएगी, a की 2 जमा 2b की 2 जमा ab इंटू a की 2 जमा 2b की 2 माइनस ab। आप अगर चाहें तो इसकी तरतीब बदल भी सकते हैं,
ये ए भी दरमियान में ला सकते हैं जमा का, और इधर माइनस का ए भी दरमियान में भी लिख सकते हैं। उससे जवाब पर कोई असर नहीं पड़ता, आंसर दोनों सूरतों में ही दुरुस्त होगा। तो चलें फिर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 2 जैसा ही है, अलग-अलग स्क्वायर बनेंगे। तो लिखा हुआ है 4x की पावर 4 जमा 81, 4x रेज 4 प्लस 81। तो अलग-अलग स्क्वायर बनाते हैं, प्लस का 2 टाइम्स लेंगे प्रोडक्ट लेंगे, माइनस का 2 टाइम्स लेंगे प्रोडक्ट लेंगे। तो 4x की पावर 4 ये 2x की पावर 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 81 81 9 का स्क्वायर हो गया, जमा का 2 टाइम्स 2 गुना, पहला मेंबर 2x की 2 और दूसरा मेंबर जिसका स्क्वायर ले रखा है वो 9 है, लिख दिया। प्लस किया तो यही माइनस भी करेंगे। मैथ ये कहता है, मैथ का असूल कहता है कि अगर किसी जगह कोई नंबर ऐड करें तो उतना माइनस भी करें। तो -2 इंटू 2x की 2 इंटू 9, और ये जो प्लस वाला हासिल ज़र्ब है और ये जो 2 स्क्वायर हैं इकट्ठा स्क्वायर बन गया, 2x की 2 जमा 9 का इकट्ठा स्क्वायर, ये हासिल ज़र्ब इसके अंदर आ गया। और ये 2 टू द 4 4 9 द 36 माइनस के 36x की 2 आ गए। पहला स्क्वायर पहले बना हुआ है 2x की 2 जमा 9 का मुकम्मल स्क्वायर, माइनस ये जो 36x का स्क्वायर है ये 6x का स्क्वायर बन गया। पहला स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, फिर दूसरा स्क्वायर है। तो अब इसको एक दफ़ा प्लस और माइनस लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 2x की 2 प्लस 9 प्लस 6x, और दूसरी दफ़ा 2x की 2 प्लस 9 माइनस 6x। तो अब हम इसको चाहें तो इसको तरतीब लगा के, जिसको बोलते हैं ना डिसेंडिंग ऑर्डर, तरतीब नज़ूली में लिख सकते हैं। तो चलें इसको तरतीब नज़ूली में आपको लिख के बता भी देते हैं कि यूं भी आंसर लिखा जा सकता है जी। तो बच्चों, जब आंसर को इन फैक्टर्स को तरतीब नज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो यूं कुछ होगा 2x की 2 प्लस 6x प्लस 9, 2x की 2 प्लस 6x प्लस 9, दूसरी तरफ 2x की 2 माइनस 6x जमा 9। तो दोनों ही आंसर सही हैं, आप जो भी सूरत लिख देंगे आपका जवाब दुरुस्त होगा। तो अब चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ जी। ये पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 3 से मिलता जुलता है, और जो अगला पार्ट है छठा वो भी इसी जैसा ही है, पार्ट नंबर 5 जैसा ही। तो देख लें, x की 4 जमा x की 2 जमा 25। अच्छा, एक और बात, ये भी स्क्वायर बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है। तो इसको 3 नंबर्स के फार्मूले से भी हल किया जा सकता है। चूँकि वो तरीका लंबा है इसलिए वो नहीं करेंगे, 2 नंबर्स के स्क्वायर वाला फार्मूला ही इस्तेमाल करते हैं। तो x की 4 है x की 2 का स्क्वायर, और ये 25 है 5 का स्क्वायर, इसको एंड पे ले चलेंगे। जमा का 2 गुना 2 टाइम्स, फर्स्ट मेंबर x की 2 सेकंड मेंबर 5, प्लस किया ना तो माइनस भी करेंगे, माइनस का 2 टाइम्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5। ये x की 2 जो ये पड़ा हुआ है उसी तरह लिख दिया। अब ये जो प्लस वाला ये इकट्ठा स्क्वायर x की 2 जमा 5 का इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया। आगे इसको हल करें, -2 5 10 एक्स स्क्वायर लिख दिया, जमा का एक्स स्क्वायर उसी तरह। तो x की 2 जमा 5 का मुकम्मल स्क्वायर आ गया, आगे माइनस के 10 एक्स स्क्वायर है जमा का एक्स स्क्वायर है। बच्चों माइनस के कितने आ गए 9x स्क्वायर। तो अब ये पहले ही स्क्वायर बना हुआ है, ये जो माइनस का 9x की 2 है ये 3x का स्क्वायर बन जाएगा, अलग-अलग स्क्वायर बन जाएंगे। और फिर कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फार्मूले से इसके फैक्टर बनाकर लिख देंगे। तो पहले तो हम ये x की 2 जमा 5 का तो स्क्वायर बना हुआ है, 9 का जो है ना स्क्वायर 9x की 2 का अलग स्क्वायर बनाते हैं। ये x की 2 जमा 5 का स्क्वायर और ये जो 9x स्क्वायर है माइनस 3x का स्क्वायर हो गया। अब इस साइन को एक दफ़ा प्लस और माइनस लिख के मेंबर्स लिख देंगे, x की 2 जमा 5 जमा का 3x इंटू x की 2 जमा 5 माइनस का 3x। अब इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, लिखेंगे x स्क्वायर
जमा का 3x जमा 5 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस का 5। इस तरह पार्ट नंबर 5 की भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। तो बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। ये पार्ट नंबर 6 भी पार्ट नंबर 5 जैसा ही है, सिंपल है, बड़ी आसानी से हल हो जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 कुछ यूं है, x की 4 जमा 4x स्क्वेयर जमा 16। ये भी तीनों मेंबर्स के स्क्वेयर बनते हैं। मैंने पहले भी बता दिया कि 3 मेंबर्स के अलग-अलग स्क्वेयर बना के हल करें, हल तो हो जाता है लेकिन क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, इसलिए हम 2 मेंबर्स के स्क्वेयर बना के इसको सिंपल करने वाला फार्मूला ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये x की 4 है, x की 2 का स्क्वेयर, ये 16 है 4 का स्क्वेयर, ये 4x की 2 एंड पे ले गए और फार्मूला क्या लगाया, x की 4x की 2 का स्क्वेयर जमा 16 जो है 4 का स्क्वेयर जमा का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर x स्क्वेयर है और सेकंड मेंबर 4 प्लस किया तो माइनस भी कर दिया, -2 इंटू एक्स स्क्वेयर और इंटू 4 जमा का 4x की 2 इसी तरह। अब ये जो जमा वाला है ना, इसके साथ इकट्ठा करेंगे ना स्क्वेयर के साथ, तो इकट्ठा स्क्वेयर x की 2 जमा 4 का मुकम्मल स्क्वेयर, इसको हल करें तो -2 4 8 माइनस के 8x की 2 और जमा के 4x की 2 लिख दिया। ये आगे जी x की 2 + 4 का होल स्क्वेयर उसी तरह ही माइनस के 8 एक्स स्क्वेयर हैं प्लस के 4x स्क्वेयर हैं, माइनस का कितना आ गया, माइनस का 4x स्क्वेयर आ गया। अब x की 2 जमा 4 का होल स्क्वेयर पहले ही है, माइनस ये जो 4x की 2 है 4x स्क्वेयर है, इसको 2x का स्क्वेयर बनाएंगे और फिर अलग-अलग जब स्क्वेयर बन जाएंगे तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखते हुए इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे जी। तो बच्चों x की 2 जमा 4 का स्क्वेयर और माइनस 4x की 2, ये 2x का स्क्वेयर बन गया। ये पहला स्क्वेयर, ये दूसरा स्क्वेयर, दरमियान में क्या है माइनस का साइन, अब एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो x स्क्वेयर जमा 4 जमा 2x, फिर दूसरी दफ़ा x स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 2x। तो ये फैक्टराइजेशन तो हो गई। अब इन ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको बता दिया जाता है, थोड़ी सी मिसिंग हो गई है जी। तो तरतीब नज़ूली में x का स्क्वेयर जमा के 2x जमा 4 इंटू एक्स का स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 हो गया। तो इस तरह फैक्टराइजेशन भी होगी, इन ऑर्डर भी लिख दिया और यही इसका करेक्ट और दुरुस्त जवाब है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं, वो कुछ और तरह की फैक्टराइजेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले तो डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब का एनालिसिस बताता है कि अभी जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं और वीडियोस को देख रहे हैं, उनमें से 17 यानी 17% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो बाकी व्यूवर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है और अपील है कि प्लीज़ सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें, ताकि जो ही नया लेक्चर साफ़ सुथरी राइटिंग में आपके पास आए आपको मिल जाए और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से होती रहे। तो मेरी वीडियोज़ को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ को शेयर भी किया करें और दूसरे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन भी दें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 यूनिट 5 क्लास 9th मैथ। पहला पार्ट है एक्स स्क्वेयर जमा 14x जमा 48, एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 48। तो बच्चों हमने इस 48 के 48 के फैक्टर्स बनाने हैं, मैं मुकम्मल बताता हूँ। इधर सामने फैक्टर देख लें, 1 ज़रब 48 48 ही आ गया, 2 ज़रब 24 भी 48 होता है, 3 ज़रब 16 भी 48 होता है, 4 ज़रब 12 भी 48 होता है और 6 ज़रब 8 भी 48 होता है। अब हमने देखना है कि इन तमाम जोड़ों में से हमें कौन सा सूट करता है। ऐसा जोड़ा लेना है, उन मेंबर्स को जमा या तफरीक करें तो ये 14 भी आए,
उन मेंबर्स को ज़रब दें तो 48 भी आए। तो गौर करें, 48 और 1 49, जमा तफरी करने से नहीं आता, यह भी जमा तफरी करने से 14 नहीं आता। तो गौर करें तो ये 6 और 8 जमा करें तो 14 हो गया, 14 हो गया, मल्टीप्लाई करें तो 48 हो गया। यही हमारे फैक्टर हैं। तो एक्स स्क्वायर जमा 14x जमा 48 को हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर जमा 6x जमा 8x, 6x और 8x 14x, 6 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 48 जमा 48। अब एक्स स्क्वायर जमा 6x में से x कॉमन है, हमने x कॉमन ले लिया, तो इधर से x की 2 में से x रह गया और 6x में से 6 रह गया, x तो मुश्तरक ले लिया ना। जमा 8x जमा 48 में से हमने 8 कॉमन ले लिया, ये x रह गया और 8 का टेबल 48 तक पढ़े, 8 6 48 6 आ गया। तो इस तरह ब्रैकेट के अंदर वाले मेंबर सेम होने चाहिए, ये फैक्टराइजेशन की एक खासियत है। अब यहाँ से x जमा 6 x जमा 6 यानी x प्लस 6 फिर कॉमन है लिया, यहाँ क्या रह गया x और इधर क्या रह गया 8। तो इस तरह एक्स स्क्वायर जमा 14x जमा 48 की फैक्टराइजेशन जो हमने की है वो है x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 8। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 कुछ यूं है, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। सामने सारे फैक्टर बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो गौर करें तो ये प्लस माइनस करने से 21 नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, 18 और 6 भी प्लस माइनस करने से 21 नहीं आता। अब एंड वाला, आप कहेंगे एंड वाला ही फैक्टर बनाते हैं, बनता ही वही है जो जहाँ कहीं दरमियान वाला बनेगा या कोई और बनेगा तो आपको वो भी बता दिया जाएगा। माइनस के 9 और माइनस के 12 माइनस के 21 बन गए। अब जमा का 108 भी लेके आना है ना, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है प्लस, और 12 नया 108। लो जी, यही हमारा फैक्टर है -9 और -12। यानी ये जो -21 है किन फैक्टर्स में टूटेगा, -9 और -12 में। एक्स स्क्वायर -9x -12x जमा 108। एक्स स्क्वायर -9x में से x मुश्तरक है, x कॉमन है ले लिया, तो x की 2 में से x कॉमन लिया तो x रह गया, और 9x में से x मुश्तरक लिया तो 9 रह गया। तो इस तरह x इंटू एक्स -9। आगे माइनस का 12x है जमा 108 है, तो ये तो माइनस का 12 ही कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि x ही रहना चाहिए ना, तो -12 ले लिया, मुश्तरक x रह गया। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन बच्चों चेंज हो जाते हैं, जमा था माइनस हो गया। इस तरह 12 कॉमन लेने से -12 कॉमन लेने से x आगे जमा का साइन मनफी हो गया और 12 9 108 9 आ गया। अब मज़ीद x -9 फिर मुश्तरक है, फिर कॉमन है लगा लिया, इधर से क्या बच गया x और इधर से क्या -12। तो इस तरह एक्स स्क्वायर -21x प्लस 108 की फैक्टराइजेशन जो हमने की है, और यही दुरुस्त फैक्टराइजेशन है, वो है x -9 इंटू एक्स -12। तो चलिए फिर पार्ट नंबर 3 की तरफ। अजीज़ तलबा, पार्ट नंबर 3 है एक्स स्क्वायर -11x -42। तो फैक्टर बनाते हैं 42 के, 1 ज़रब 42 42, 2 ज़रब 21 42, 3 ज़रब 14 42, 6 ज़रब 7 42। हमें माइनस के 11x चाहिए। गौर करें 14 और 3 इनका फ़र्क आता है 11। अब माइनस किसके साथ लगाएं, माइनस का 11 चाहिए तो 14 के साथ माइनस लगा दें, माइनस के 14 जमा के 3 माइनस के 11 रह जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करें जी, 3 को -14 से मल्टीप्लाई करें तो -42 आ जाता है। इसका मतलब है यही फैक्टर है, यही जोड़ा हमारे काम की चीज़ है। तो एक्स स्क्वायर -11x -42, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 3x, करो प्लस माइनस तो -11x बनता है, करो -14 को 3 से मल्टीप्लाई तो -42 भी बनता है। यही दुरुस्त फैक्टर्स हैं। जमा का 3x माइनस के 42। अब एक्स स्क्वायर -14x में से x लिया मुश्तरक कॉमन,
तो एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया तो एक्स रह गया, माइनस आगे 14। आगे जमा का 3 कॉमन लें क्योंकि एक्स चाहिए ना अंदर, 3 कॉमन ले लिया, एक्स आ गया माइनस 14, 3 42, 14 आ गया। अब इनमें से x माइनस 14 फिर एक जैसा है, कॉमन है, तो कॉमन मेंबर चाहे पहले लिखें बाद में लिखें, बच्चों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने x माइनस 14 को बाद में लिख दिया, पहले क्या x प्लस 3 आ गया। इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 की फैक्टराइजेशन जो हमने कर दी है वो है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 14। तो बढ़े फिर पार्ट नंबर 4 की तरफ, और वो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। अब 132 के फैक्टर बनाने हैं। सामने देखें जी, 1 ज़रब 132, 2 ज़रब 66, 3 ज़रब 44, 4 ज़रब 33, 6 ज़रब 22 और 11 ज़रब 12। और हमें जमा का एक्स चाहिए ना, ऊपर वाले जिसको मर्जी जमा तफरीक करो, जमा का एक नहीं आएगा। और एंड पे देखो 11 और 12 हैं, इनका फ़र्क एक आ सकता है और हमें जमा का एक चाहिए, तो जमा के 12x लेंगे, मनफी के 11x, इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 132 भी आता है। यही है फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर जमा के 12x माइनस के 11x, जमा तफरीक करें तो जमा का x आ गया, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 132 भी आ गया। इसका मतलब है यही दुरुस्त फैक्टर है। लिखा। अब एक्स स्क्वायर जमा 12x में से x कॉमन, तो इधर से एक्स स्क्वायर में x कॉमन लिया तो x रह गया, जमा यहाँ 12x में से x कॉमन लिया तो जमा का 12 रह गया। आगे माइनस 11 को कॉमन लिया, x जो चाहिए अंदर x, जब माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाला साइन चेंज, ये 132 के साथ मनफी था, प्लस आ गया, 11 को 12 से ज़रब दें तो 132 आता है, इसका मतलब है अंदर 12 ही आएगा। अब x जमा 12 फिर कॉमन, इधर से x और इधर से माइनस 11, तो फैक्टर कौन से बन गया, एक्स स्क्वायर जमा x माइनस 132 के जो फैक्टर बने हैं, जो तजज़ी हुई है वो है x जमा 12 इंटू एक्स माइनस 11। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो मैंने कहा क्यों ना हम क्वेश्चन नंबर 3 के भी कुछ पार्ट्स कर लें, ताकि जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो पार्ट नंबर 2 और 3 में हल करना आसान हो जाए। तो 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के भी कर लेते हैं। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी यहाँ थोड़ा सा फ़र्क आ गया क्वेश्चन नंबर 2 से, और देख लें फ़र्क क्या है। पहले पार्ट में 4x स्क्वायर जमा 12x जमा 5। क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक्स स्क्वायर होता था ना, उसका कोफिशिएंट अद्दी सार 1 हुआ करता था, और जब अद्दी सार 1 को आखिरी मेंबर से ज़रब दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए हम सिंपल फैक्टराइजेशन बना देते थे, फैक्टर बना देते थे। लेकिन अब कोफिशिएंट अद्दी सार 1 नहीं रहा, बड़ा नंबर आ गया, तो इस बड़े नंबर को पहले आखिरी नंबर से कांस्टेंट से ज़रब देंगे, जो नंबर आएगा उसके फैक्टर बनाएंगे। तो देखें फिर 4 5 20, 20 के फैक्टर बनाने हैं, तो 4 ज़रब 5 20, एक इसके फैक्टर बनाने हैं, 1 ज़रब 20, 2 ज़रब 10, 4 ज़रब 5। अब 12x भी चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 20 भी चाहिए। तो गौर करें, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, 20 एकम 20, 20 तो बन जाता है, जमा तफरीक करने से 12 नहीं बनता। ये बन गया जी, 2 और 10 12 होते हैं, मल्टीप्लाई करने से 20 भी आता है। तो क्या फैक्टर बन गए, 12x के फैक्टर क्या बन गए, 10x और 2x, 10 2 20, 10 और 2 जमा करें तो 12 भी आता है जी। तो लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5। अब 4x स्क्वायर जमा 10x में से 2 कॉमन है और x कॉमन है, 2 भी ले लिया और x भी, 2 का पहाड़ा पढ़ो, टेबल पढ़ो 4 तक, 2 2 4, 2 आ गया, x स्क्वायर था, x बाहर आया, एक दफ़ा x अंदर रह गया। अब 2 का टेबल 10 तक, 5 2 10, 5 आ गया और x कॉमन आ चुका था। तो इस तरह 2x इंटू 2x प्लस 5 आ गया। आगे तो बिल्कुल उसी तरह का नंबर है जो अंदर कॉमन अंदर आया पड़ा है, तो क्या फिर कॉमन लें, जहाँ से कुछ नहीं कॉमन होता, कुछ नहीं मुश्तरक होता, एक ले लेते हैं। एक मुश्तरक लिया,
अंदर 2x जमा 5 आ गया। लो जनाब, अब 2x जमा 5 फिर कॉमन है, इधर से 2x रह गया, इधर से 1 रह गया, तो 2x जमा 1 इंटू 2x जमा 5 हमारी इस क्वेश्चन यानी 4x² जमा 12x जमा 5 की फैक्टराइजेशन है। तो चलिए फिर इसी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ, उसकी भी तजज़ी फैक्टराइजेशन इसी तरीके से करते हैं और हल करके आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है 30x² प्लस 7x माइनस 15, 30x की 2 जमा 7x माइनस 15। तो पहले तो 30 को माइनस 15 से ज़रब करें, तो 15 3 45 माइनस के 450 आ गया, लिख दिए जी माइनस के 450। अब फैक्टर बनाना शुरू करते हैं, 2 ज़रब 225 400, 3 ज़रब 150, 5 ज़रब 90, 10 ज़रब 45, 15 ज़रब 30 और 18 ज़रब 25। हमें जमा का 7x चाहिए ना, देख लें किसी जोड़े में नहीं मिलता सिवाय आखिरी वाले के। 25 और 18 फ़र्क है, 7 आता है फ़र्क। तो भाई माइनस 450 भी चाहिए और जमा का 7 भी चाहिए, तो 25 जमा का ले लें और 18 मनफी का, तो 25 में से 18 माइनस करें तो 7 आता है, जमा का आता है, और माइनस 18 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 450 भी आता है। लो जी, हमारे जो फैक्टर बने हैं वो माइनस 450 के वो मनफी 18 जमा 25। तो लिखेंगे 30x² जमा 25x माइनस 18x माइनस 15। ये जो ज़रब देते हैं ना, ये सिर्फ तजज़ी करने के लिए, फैक्टर बनाने के लिए। अब 30x की 2 जमा 25x, 5 कॉमन है और x कॉमन है, ले लिया। 6 5 30, 6 रह गया और x की 2 में x रह गया। 5 5 25, x तो बाहर आ गया। आगे माइनस 18x माइनस 15, माइनस तो लें कॉमन, और 6 चाहिए तो 6 3 18, माइनस के 3 कॉमन लिए तो माइनस का 18, माइनस से माइनस तो 3 6 18, 6x आ गया। अंदर माइनस है, ये भी चेंज हो गया क्योंकि माइनस तो मुश्तरक ले रखा है और अंदर वाले साइन चेंज होने हैं, तो मनफी जमा हो गया। 3 5 15, अंदर 5 आ गया। यहाँ फिर 6x जमा 5 कॉमन है, 6x जमा 5 लिया मुश्तरक, इधर से 5x रह गया और इधर से माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट्स, 30x² जमा 7x माइनस 15 की फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी जो हुई है वो है 6x जमा 5 इंटू 5x माइनस 3। और आज का लेक्चर यहाँ ही क्लोज होता है। इसके साथ ही मुझे मोहम्मद बास को दीजिए इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।